फर्स्ट सीन में आरी दायूं से कहती है कि इन आइडल्स की एज मेरी जैसी है, फिर भी ये लोग कितनी लग्जरी लाइफ, कार, फैन, स्टेज में परफॉर्मेंस करते, कितने मज़ेदार उनका लाइफ होता है ना। और तब जिहान कहता है कि हाँ हाँ तुम भी आइडल हो जाओ ना, फिर हम तुम्हारे पैर में गिर जाएंगे। और ये सुनकर दायून ज़ोर ज़ोर से हंसती है। और फिर आयुन के पास कॉल आता है उसका नेक्स्ट डिलीवरी का। तो आयुन कहता है हाँ मैं अभी पहुंच रही हूँ। अब हमें एंजल्स ग्रुप दिखाया जाता है जो कि ब्लैक पिंक ट्वाइस की तरह ही फेमस है। और फिर वहाँ का मैनेजर कहता है उनसे कि अभी प्रैक्टिस शुरू करो और 1 घंटे तक प्रैक्टिस चलेगी। और इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे आइडल्स प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं जिससे कि उनकी एल्बम बहुत ही अच्छी बने। मैनेजर और सीईओ को देखते हैं एंजल ग्रुप की, जहाँ पर सीईओ कहता है मैंने बियोल को सिलेक्ट किया है डेटिंग शो के लिए, वो परफेक्ट है, उसका फेस बहुत ही सुंदर है, वो मॉडल टाइप की फेस है। अगर तुम उसे मना नहीं पाए इस डेटिंग शो के लिए तो या तो तुम नौकरी खोगे या फिर उसकी करियर डूबेगी, तो तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। अब हम दायून को देखते हैं जो कि अपना ऑर्डर लेकर जा ही रही थी, तभी आरी कहती है उसे जाओ, जब तुम कौन सी मॉडल बनने वाली हो जाकर। और तभी जिहान कहता है तुम अपना काम करोगी, बहुत देर हो गई है। और इधर हम देखते हैं मैनेजर को जो कि बियोल को समझा रहा था कि प्लीज़ तुम डेटिंग शो कर लो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पर बियोल कहता है मैं बहुत बीमार हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे। और तभी उसका फ़ोन आता है जो कि हमारी दायून ने किया था कि कॉफ़ी आ गई है। तो वो दोनों जाते हैं और फिर उनको मतलब बियोल को ही फैंस घेर लेते हैं और कहते हैं क्या आपको मुझे याद है, क्या आप कितनी सुंदर है, आपका फेस का राज क्या है, आपने नेक्स्ट आपकी कौन सी सॉन्ग आने वाली है। जिससे कि बियोल को थोड़ा सा पैनिक अटैक आता है, उसकी सिर दर्द होने लगती है। और तब बियोल वॉइस ओवर में कहती है कि सारे आइडल्स की लाइफ सेम नहीं होती, जितना हम सोचते हैं उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती, ये लाइफ बहुत ही बेकार है। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं इस लाइफ को छोड़कर नॉर्मल लाइफ बिताना सही मानती। और ये कहते कहते ही वो बेहोश हो जाती है। बियोल को ऐसी हालत में देखकर मैनेजर सबको कहते तुम फ़ोटो लेना बंद करो। और फिर वहाँ से बियोल को लेकर गार्डन में चले जाते हैं। और फिर गार्डन में उसे थोड़ा सा दवाई देते हैं और फिर कहता है कि क्या तुम्हें पैनिक अटैक फिर से आया था। और तब बियोल कहता है हाँ, इसलिए तो मैं वो डेटिंग शो नहीं करना चाहती, कब मैं बेहोश हो जाऊँ मुझे भी पता नहीं। और ये कहकर बियोल फिर से स्टूडियो पर चली जाती है। और फिर मैनेजर सोचता है कि अभी मैं क्या करूँ, मेरी तो नौकरी आज ही चली जाएगी, क्या करना चाहिए मुझे अभी। हम देखते दायून आकर मैनेजर से कहती है कि क्या मैंने आपकी ऑर्डर लाई हूँ, क्या आप बिल पेमेंट कर देंगे। पर मैनेजर तो दायून को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ 2 मिनट्स के लिए थोड़ी सी स्टूडियो पर चलोगी, प्लीज़ प्लीज़। इधर बियोल बहुत ही टेंशन में थी और तब ही मैनेजर आकर बियोल से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और फिर ये कहकर ही वो दायून को बुलाती है और फिर दायून आकर इधर उधर देखने लगती है। और बियोल दायून को देखकर एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी तरफ दिखती थी। और इधर दायून कहती है कि अच्छा मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन है। मैनेजर कहता है कि ये तो बियोल है एंजल ग्रुप की। फिर हम तीनों को बैठकर बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर हमारी दायून तो साफ साफ ना कर देती है। और ये लेकर ही मैनेजर और दायून के बीच में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, प्लीज़ तुम ये कर सकती हो, प्लीज़ लेट्स डू इट। और तभी हमारी बियोल कहती है क्योंकि मैं सिख हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हूँ, इस दायून सिर्फ 7 दिनों के लिए हम जगह एक्सचेंज कर सकते हैं ना। अगर मैं ये काम ना करूँ तो वो लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे और मुझे मेरी फैमिली को फाइनेंशियल दिक से सपोर्ट भी करना पड़ता है। ये सब सुनकर दायून कहती कि ठीक है, कितने दिनों के लिए। तो मैनेजर कहता है 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 दिन के लिए। दायून हंसते हुए कहती है कि चलो करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, कितनी अच्छी बात है। आगे जानने के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या ट्विस्ट आते हैं इस ड्रामे में, हमारे साथ बने रहिए और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।